हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 4 मशीन टूल्स। यूनिट 4 मशीन टूल्स, एनसी मशीन टूल्स। ठीक है, एनसी मशीन टूल्स। तो इस आज के लेक्चर में हम 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। एक रहेगा एनसी, सेकंड रहेगा सीएनसी एंड थर्ड रहेगा डीएमसी। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनसी होता क्या है ये समझ लीजिए। एनसी होता है न्यूमेरिकल कंट्रोल। न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो अब पहली चीज़ समझ लीजिए कि ये तीनों जो मेथड है एनसी, सीएनसी, डीएनसी, ये होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये मेथड यूज़ किए जाते हैं। तो कन्वेंशनल मेथड क्या रहती थी कि कोई भी एक ऑपरेटर रहेगा, उसकी पर्टिकुलर मशीन रहेगी और उस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर एक सर्टन टाइप के वो ऑपरेशन, नंबर ऑफ ऑपरेशंस करता था। तो इसमें से कंसिडरेशन क्या होते थे कि ऑपरेटर उसके अकॉर्डिंगली या उसके नॉलेज या उसके स्किल के हिसाब से ऑपरेशन परफॉर्म करता था। तो इस दौरान होता क्या था कि बहुत सारे एरर्स वहाँ पे आते थे और कभी मास प्रोडक्शन अगर रहा तो एक ऑपरेटर नंबर ऑफ प्रोडक्ट जब भी बनाता है तो वो वही सेम इफ़िशिएंटली या सेम इफ़ेक्टिवली ऑपरेशन हर ऑब्जेक्ट जॉब के ऊपर करेगा, ये इसकी गारंटी नहीं रहती थी। तो इसलिए उस वक्त नंबर ऑफ एरर्स आते थे। तो इसको ओवरकम करने के लिए फिर उन्होंने एनसी लाया, न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम। न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम होता क्या है कि ये एक मेथड होता है, मेथड ऑफ ऑटोमेशन होता है। ये होता है मेथड ऑफ ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन यानी क्या? ऑटोमेशन यानी क्या कि जहाँ पे हम ह्यूमन का बहुत कम मिनिमम रोल रहेगा उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर, यानी कुछ सेटिंग पॉइंट्स रहेंगे जहाँ पे हम कुछ ऐसे डिवाइसेस यूज़ करेंगे, मैकेनिकल डिवाइसेस, जिसके अंदर हम कुछ इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे और पुट करने के बाद वहाँ पे ह्यूमन कुछ इनिशियल पॉइंट पे ही सेट करने के लिए ह्यूमन वर्क करता है और उसके बाद जो मशीन रहती है, जो भी आपका ऑपरेशंस रहेंगे, अलग अलग ऑपरेशंस, वो परफॉर्म किए जाते हैं पार्शियली ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेशन क्या रहता है कि जहाँ पे ह्यूमन का बहुत ही कम, यानी 90 to 99% वहाँ पे सिर्फ मशीन ही काम करती है, खुद ब खुद ऑपरेट करती है। बस ऑपरेटर स्टार्टिंग में हमें इसलिए चाहिए कि वहाँ पर सेटअप करें। तो हम पहले अभी देखते हैं कि न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम होती क्या है। तो न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम में एक कन्वेंशनल मेथड यूज़ है, क्या कन्वेंशनल मेथड है जो ऑपरेशंस या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर यूज़ की जाती है, जिसमें हम ह्यूमन का 50% वर्क एज ए हेल्प करके लेते हैं और 50% हम मशीन को ऑटोमेशन देते हैं, यानी ऑटोमेटिकली वो वर्क करेगा। तो ये क्या होता है कि एक नंबर ये सेट रहता है, यानी क्या रहता है इसके अंदर, ये मेथड ऑफ ऑटोमेशन होता है और उसके अंदर हम क्या करते हैं, किस तरीके से प्रोसेस करेगा कि ये प्रोसेस करेगा कंट्रोल सिस्टम से। यानी कंट्रोल सिस्टम क्या रहेगी उसके अंदर, मान लो जो भी हम न्यूमेरिकल या कोई जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे उसके अंदर, तो वो इन द फॉर्म ऑफ रहेंगे, इन द फॉर्म ऑफ नंबर, अलग अलग नंबर्स रहेंगे, लेटर्स रहेंगे और सिम्बॉल्स रहेंगे। अलग अलग नंबर्स, लेटर्स और सिम्बॉल्स, इसके कॉम्बिनेशन कहिए या एक इंडिविजुअली इसका पार्ट हम यूज़ करके हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाएंगे। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या रहेगा कि जो आपको ऑपरेशंस करने हैं तो वो हम ह्यूमन को रिप्लेस करके आपकी मशीन कंप्लीट करेगी। तो उसके लिए जब न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम में जब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पुट किए जाते हैं या बनाए जाते हैं तो उसके अंदर हम नंबर्स यूज़ करते हैं, लेटर यूज़ करते हैं और सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं। तो इससे होता क्या है कि एक प्रोग्राम बनता है, प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनता है। तो ये प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहता है, यहाँ पे बनता है प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अभी इंस्ट्रक्शन होता क्या है, प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता क्या है कि ये प्रोग्राम क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, किसको देगा, मशीन को देगा। और मशीन क्या करेगी, कुछ पर्टिकुलर जॉब के लिए, ये पर्टिकुलर जॉब के लिए ये वर्क करेगा, पर्टिकुलर पार्ट, यानी पर्टिकुलर पार्ट के लिए, पार्ट ऑफ जॉब के लिए क्या करेगा, वर्क करेगा, जहाँ पे आपका ह्यूमन नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, वो ह्यूमन का रिप्लेसमेंट करेगा। तो
एनसी मशीन सिंपल तरीके से कहता हूँ, सिंपल है कि वो एक मेथड होता है ऑटोमेशन का, और जिसके अंदर हम जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्रिएट करते हैं वो इन द फॉर्म होते हैं नंबर, लेटर एंड सिंबल। तो ये जब हम क्रिएट करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन। और ये प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या करता है, मशीन को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है, और मशीन क्या करती है, वो सिग्नल रिसीव करके उसको कन्वर्ट करती है मशीन के लैंग्वेज में, और वो मशीन को कुछ सिग्नल पास करता है, और वो पर्टिकुलर जॉब के लिए, यहाँ पे मशीन में एक ही डिसएडवांटेज है कि वो पर्टिकुलर जॉब के लिए ही वर्क करता है, पर्टिकुलर ऑपरेशन ही वो वर्क कर पाता है। इसमें 50% आपको ह्यूमन का हेल्प चाहिए। तो ये होता है एनसी मशीन का बेस पार्ट। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, मान लो अब इसके बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ एनसी मशीन। बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसके 3 टाइप होते हैं, जो मैं एक फिगर में निकाल के दिखाता हूँ आपको प्रॉपर। इसके 3 ही बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। एक रफ फिगर है जिसके अंदर आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो फर्स्ट होता है आपका प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये होता है प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेकंड जो होता है आपका MCU यानी क्या, मशीन कंट्रोल यूनिट, मशीन कंट्रोल यूनिट। एंड थर्ड होता है आपका मशीन टूल, ये होता है आपका मशीन टूल। तो ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बेसिक कंपोनेंट होते हैं, यानी एनसी मशीन के ये 3 कंपोनेंट के ऊपर ही आपका ऑपरेशंस या मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस वर्क करते हैं। तो जैसे आप इस प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन में होता क्या है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि इसमें एक प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, एक सेट रहेगा, इंस्ट्रक्शन का सेट रहेगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा कि जिसके अंदर हम नंबर, लेटर्स एंड सिम्बल्स का यूज़ करके एक कोडिंग टाइप का कोड बनाएंगे, और जिस ऐसा कोडिंग बनाएंगे कि जो आपका मशीन कंट्रोल सिस्टम यहाँ से रिसीव करेगा। MCU क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा, उस सिग्नल को प्रोसेसिंग करेगा। इस जहाँ से प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन से कुछ सिग्नल्स पास होंगे, फिर उस सिग्नल को रिसीव करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा आपके मशीन टूल के लैंग्वेज के लिए, या मशीन टूल को जो समझ में आया। और मशीन टूल होता क्या है, यहाँ पे आपकी मशीन होती है, या आपका जो भी स्पिंडल रहेगा, मशीन्स रहेंगे, टूल्स रहेंगे जो ऑपरेट करने के लिए आपको ह्यूमन को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो ये 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। सिंपल है एकदम कि प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा जो इन द फॉर्म ऑफ होएगा लेटर, नंबर और सिम्बल्स। जो भी मान लो आपको लेथ मशीन पे टर्निंग करना है, बोरिंग करना है, ड्रिलिंग करना है, ये नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपको अगर करने हैं विदाउट ह्यूमन, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर, लेटर एंड सिम्बल। फिर वो रिसीव कौन करेगा, मशीन कंट्रोल यूनिट रिसीव करेगा और उसको प्रोसेसिंग करेगा और उसको ऐसे सिग्नल में कन्वर्ट करेगा कि जो मशीन आपकी उसको रिसीव करे और समझे और उसको अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। तो ये होते हैं उसके बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। तब ये एग्जैक्टली होता क्या है कि यहाँ पे हमें समझ लेना है, यहाँ पे मेन पार्ट है कि प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते थे कि इसके लिए कुछ मीडिया रखेगा कि ये किस तरीके से जाएगा। अब पुराने ज़माने में अगर आप देखोगे कि आपके पास एक टेप रहता था जिसके अंदर आप कैसेट डालते थे, A साइड B साइड, और आप उसमें से गाने सुनते थे, तो वो साउंड वेव्स रहते थे। तो उसी टाइप का यहाँ पे क्या है कि आप जो भी इंस्ट्रक्शंस सेव करोगे, पुट करोगे या बनाओगे, तो वो 3 टाइप के रहते थे। एक रहता है पंच कार्ड रहता था, एक होता है मैग्नेटिक टेप, और तीसरा होता है आपका पेपर टेप। ये 3 डिवाइसेस है जो हम यूज़ करते हैं एनसी कंपोनेंट्स में, एनसी सिस्टम के अंदर, कि जिसके अंदर हम ये प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस सेव करते हैं, बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। तो ये 3 टाइप के टेप्स यूज़ करते थे, पंच कार्ड, मैग्नेटिक टेप या टेप। ये होता क्या है कि सिंपल तरीका है, मान लो कि हम पंच कार्ड समझ करेंगे कि ऐसा कुछ एक कार्ड रहेगा जिसके अंदर छोटे होल्स रहते थे। तो इस होल्स के अंदर हम क्या करते थे कि आपका जो भी प्रोग्राम है वो सेव करते थे, तो इन द फॉर्म ऑफ सिम्बल्स, नंबर्स और लेटर्स। तो ये पंच टेप क्या करेगा कि आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस के अंदर हम इंसर्ट करेंगे, यानी MCU के अंदर हम इंसर्ट करेंगे। जैसे हमने इंसर्ट किया तो MCU क्या करेगा, उसके इस पंच टेप के अंदर के जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिसीव करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा मशीन कंट्रोल सिस्टम को समझने वाले सिग्नल्स के अंदर। फिर इस तरीके से मशीन टूल आपका ऑपरेट होता था। तो ये बहुत बेसिक सिस्टम है इसके अंदर।
तो अब इसके कुछ एडवांटेजेस है। अब जैसे एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर आप प्रोग्राम स्टोर कर सकते थे, प्रोग्राम स्टोर कर सकते हो, पार्ट प्रोग्रामिंग एडिट कर सकते हो। इसमें जो भी है आप बहुत सिंपल है इसका एडवांटेजेस कि इसके अंदर हम कुछ डाउनलोडिंग और अपलोडिंग भी कर सकते थे। नंबर ऑफ़ एडवांटेजेस इसके है कि, लेकिन मेजर 2 एडवांटेजेस बहुत इसके अंदर कि हम इसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते थे और इसको एडिट भी कर सकते थे। तो ये फर्स्ट और सेकंड 2 इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर भी कर सकते थे और उस डेटा को हम एडिट भी कर सकते थे। अब मान लो कि आपने पंच कार्ड के अंदर कुछ डेटा स्टोर किया है, अब वो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए वर्क कर रहा है और आपका जॉब कंप्लीट हो गया, तो आपका ये पंच कार्ड काम का नहीं है, यानी वो सिंगल पंच कार्ड काम का नहीं है उस पर्टिकुलर काम जॉब के लिए। जब आपका नेक्स्ट जॉब रहेगा उसको पर्टिकुलर आपको कुछ ऑपरेशन करने, तो आपको नया पंच कार्ड बनाना पड़ेगा जिसके अंदर नया इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पुट किया गया रहेगा। ठीक है, तो ये होता है उसका, ये होता है एनसी। देन होता है आपके पास सेकंड होता है आपका सीएनसी। सीएनसी क्या है? कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम। अब ये क्या है? ये एडवांस वर्जन है एनसी सिस्टम का। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि एनसी सिस्टम में होता क्या था कि आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाते थे या प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाते थे और एक पर्टिकुलर जॉब के लिए ही काम करता था। इसका एक मेजर डिसएडवांटेजेस था। इसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया? कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम यूज़ किया कि जिसके अंदर आप कंप्यूटर यूज़ करके मैन्युफैक्चरिंग करोगे, कंप्यूटर का यूज़ करके, और न्यूमेरिकल यानी जो भी आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाने वाले हो, तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा कि अब आपका कंप्यूटराइज्ड तरीके से होगा कि आपकी मशीन रहेगी, आपकी मशीन के ऊपर एक पैनल रहेगा, उसके अंदर आप प्रोग्राम इनपुट करोगे, वही सेम डेटा आप रिसीव करेगा आपका एमसीयू कंट्रोल सिस्टम और आपके मशीन टूल को देगा। सेम इसका यही सेम प्रोसेस रहता है सीएनसी मशीन का। सेम इसका बेसिक कंपोनेंट्स यही होते हैं कि आप इसके अंदर वही मशीन कंट्रोल सिस्टम यूज़ किया जाता है, मशीन और मशीन टूल यूज़ किया जाता है। बस इसके अंदर चेंजेस इतना ही है कि इसमें जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी कि इसमें एनसी में इसको हमने रिप्लेस किया किसके साथ? आपके पार्ट प्रोग्राम के साथ, पार्ट प्रोग्राम के साथ। ये रिप्लेसमेंट किसका है? आपके प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन का। प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या होता था? नंबर्स, लेटर्स या सिम्बल्स इसका यूज़ करके या इसका पर्टिकुलर एक का यूज़ करके हम इंस्ट्रक्शंस क्रिएट करते थे या बनाते थे। तो पार्ट प्रोग्राम में क्या होता है कि आप कोडिंग करते हो, कोडिंग बनाते हो। अभी कोडिंग भी क्या होता है कि इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स रहता है, ये यानी एक सेंटेंस रहेगा, एक टाइप का सेंटेंस रहेगा या सीरीज़ ऑफ कोड रहेगा। इसमें हम एक क्या कहेंगे इसको? सीरीज़ ऑफ कोड। अभी सीरीज़ ऑफ कोड क्या होता है कि जिसके अंदर हम नंबर, न्यूमेरिकल, सिम्बॉल्स इसका कॉम्बिनेशन करके कोड बनाएंगे। वो कोड क्या करेगा? आपका एमसीयू सेम तरीके से सेम एमसीयू क्या करेगा? ये कोड्स कंप्यूटर से रिसीव करेगा, उसको प्रोसेसिंग करेगा और आपके मशीन टूल को पास ऑन करेगा और मशीन टूल पर्टिकुलर जॉब जो है आपका वो कंप्लीट करेगा। अब इसमें क्या होता है कि सीएनसी मशीन पे ये पर्टिकुलर पार्ट के लिए नहीं काम करेगा, ये पूरा यूनिवर्सल कर सकता है। जैसा आपका सेट ऑफ कोड रहेगा, सीरीज़ ऑफ कोड रहेगा, यानी पार्ट प्रोग्रामिंग रहेगा, जिस तरीके से आप उसको इंस्ट्रक्शंस दोगे उसी तरीके से वो वर्क करेगा। इसमें लिमिटेशन नहीं रहती है कि आप किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए ही काम करोगे या पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए ही काम करोगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप इनपुट कैसे देते हैं? हम इसके अंदर इनपुट रहता है आपका कीबोर्ड की तरीके से, या अब कीबोर्ड ही इसके अंदर हम यूज़ करते हैं या जो कंट्रोल पैनल रहेगा। लेकिन यहाँ पे इनपुट क्या था आपका? पंच कार्ड रहता था, मैग्नेटिक टेप था, पेपर टेप था। ये तीनों भी क्या थे? इनपुट आपके एनसी सिस्टम में। और यहाँ पे इनपुट क्या रहेगा आपका? प्रोग्राम पार्ट प्रोग्रामिंग के लिए कंट्रोल पैनल के अंदर आप कीबोर्ड से आप इनपुट देते थे। अब इसके अंदर इसका मेन एडवांटेजेस क्या है? सीएनसी मेन एडवांटेजेस कि ये आपका एडवांटेजेस, इसका क्या है एडवांटेजेस? ये क्या कर रहा है आपका? जो भी लीड टाइम है आपका, लीड टाइम वो क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। लीड टाइम आपका रिड्यूस कर रहा है। इसके एरर्स जो है, एरर क्या कर रहा है? पूरा का पूरा ख़त्म कर दे रहा है, यानी एलिमिनेट कर रहा है, एरर पूरा एलिमिनेट कर रहा है ये। देन इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आपको लेबर कॉस्ट है वो बहुत कम लगती है। अब इसके ऑब्वियस चीज़ है कि इसके अंदर आप जब इनिशियल पॉइंट पे एक ही लेबर आपको सेट करना है तो आपको एक ही ऑपरेटर लगेगा। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ सीएनसी मशीन है तो आपका एक ही ऑपरेटर क्या करेगा? हर मशीन पे जाके प्रोग्राम
पार्ट प्रोग्रामिंग पहले सेट कर देगा, इसलिए वहाँ पे आपका लेबर कॉस्ट बढ़ गया। फिर उसकी हायर एक्यूरेसी हो गई कि ये मशीन बहुत एक्यूरेट काम करती है, इसमें एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं और ये फ्लेक्सिबल होता है। जैसे आप वर्किंग कंडीशन में आप क्या करते हो कि आपको कुछ एडिट करना है तो आप उसमें एडिट कर सकते हो, लेकिन एनसी मशीन में क्या होता था, आपने एक बार जो प्रोग्राम दिया है पंच कार्ड के अंदर तो वो एडिट नहीं होता था, वो उसके अंदर ही काम करता था। तो सीएनसी मशीन क्या करता है कि वाइल ड्यूरिंग ऑपरेशन, ड्यूरिंग वर्किंग कंडीशन आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। तो ये इसके बेस्ट मेजर एडवांटेजेस हो गए। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि जैसे कि मैंने कहा था कि इसमें एक ही ऑपरेटर लगेगा आपको, या एक वन और टू ऑपरेटर लगेंगे, लेकिन ये ऑपरेटर क्या होते हैं कि बहुत हाई स्किल्ड ऑपरेटर लगना चाहिए आपको। और सेकंड थिंग क्या है कि इसकी इन्वेस्टमेंट यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत हाई होती है, कॉस्टली होती है इसकी, इसलिए ये थोड़ा सा कॉस्टली जाता है। तो ये इसके मेजर दो डिसएडवांटेजेस है। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट जो है डीएनसी मशीन। डीएनसी इसको हम कहते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम। अब डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम होता क्या है? अब अगर मैं आपको क्वेश्चन अगर पूछूंगा कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम यानी क्या, तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम क्या, या डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम या डीएनसी मशीन आपने कभी देखी क्या? तो अगर क्वेश्चन पूछा एनसी मशीन आपने देखी तो आप बोलोगे हाँ, सीएनसी मशीन आपने देखी है तो आप बोलोगे हाँ, लेकिन डीएनसी मशीन अगर देखी है तो किसी के पास आंसर नहीं रहेगा कि डीएनसी मशीन होती क्या है। तो कुछ नहीं, डीएनसी मशीन क्या होती है कि एक सेट ऑफ सीएनसी मशीन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या रहेंगे, नंबर ऑफ सीएनसी मशीन्स रहेंगे। मान लो मेरे पास 4 सीएनसी मशीन है, 1 2 3 4, ये चारों क्या है, सीएनसी मशीन है। अब ये सीएनसी मशीन क्या करेगा, एक सेंट्रल कंप्यूटर से मैं ऑपरेट करूँगा। सेंट्रल कंप्यूटर से मैं क्या करूँगा, इसको ऑपरेट करूँगा। सेंट्रल कंपोनेंट से इसको मैं इस तरीके से ऑपरेट करूँगा। यानी ये चारों सीएनसी मशीन एक सेंट्रल कंप्यूटर रहेगा, उसके साथ अटैच रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, और एक कंप्यूटर क्या करेगा, चारों सीएनसी मशीन्स को इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा या पास ऑन करेगा। तो इस सेंट्रल कंप्यूटर के अंदर होता क्या कि बल्क ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस या बल्क में रहेंगे। तो वो क्या करेगा, आप चारों सीएनसी मशीन्स को अल्टरनेट एक ही या अलग अलग इंस्ट्रक्शन पास ऑन करेगा। यहाँ पे ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो एक मशीन के यानी एक कंप्यूटर से आप क्या करते हो, नंबर ऑफ सीएनसी मशीन्स कंट्रोल करते हो। तो उस एक सेंट्रल कंप्यूटर को हम कहते हैं डीएनसी। ठीक है, तो इसमें सेम वर्क होता है सीएनसी की जैसी, बस इसको कंट्रोल बनता है कि एक कंप्यूटर, उस एक कंप्यूटर को हम कहते हैं डीएनसी, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम। अब इसके अंदर होता क्या कि इसके कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं इसके बेसिक कंपोनेंट्स जो है वो होते हैं चार टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है सेंट्रल कंप्यूटर, जिसको अभी जो बोला था मैंने कि ये सेंट्रल कंप्यूटर रहेगा, जिसके अंदर बल्क में आपकी मेमोरी रहेंगी। सेकंड रहेगा इसके अंदर आपका बल्क मेमोरी स्टोरेज, इसको हम कहेंगे एनसी पार्ट प्रोग्राम। यानी जो भी आपके पास स्टोरेज के अंदर क्या रहेगा, ऑब्वियस चीज़ है कि जो भी आप प्रोग्राम एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा, पार्ट प्रोग्रामिंग रहेगा इन द फॉर्म ऑफ कोड कंप्यूटर के अंदर, तो वो एक डिवाइसेस में रहेगा। तो वो डिवाइस कंप्यूटर के अंदर आप फिट करोगे तो कंप्यूटर वहाँ से वो इंस्ट्रक्शंस रिसीव करेगा और आपकी सीएनसी मशीन को पास ऑन करेगा। अभी पास ऑन किसी करता है तो उसके लिए थर्ड कंपोनेंट जो लगता है वो होता है आपका टेलीकम्युनिकेशन लाइन। यानी ये जो मैं आपको बता रहा था 1 2 3 4, ये क्या बन गया आपके लिए, टेलीकम्युनिकेशन लाइन। ये बन गया आपके लिए टेलीकम्युनिकेशन लाइन, जो काम क्या करता है कि आपके सेंट्रल कंप्यूटर से सिग्नल जो पास ऑन करना है तो वो रिसीव करेगा और आपके नंबर ऑफ सीएनसी मशीन को वो इंस्ट्रक्शन पास ऑन करेगा। और जैसे वो सीएनसी मशीन यानी क्या कि आपके कंट्रोल पैनल, जो भी आपके मशीन के ऊपर कंट्रोल पैनल है उसके वो इंस्ट्रक्शन सेंड करेगा और वो कंट्रोल पैनल रिसीव करेगा। और वो रिसीव करके वो कंट्रोल पैनल फिर से क्या करता है कि उस सिग्नल को प्रोसेसिंग करके उसको कन्वर्ट करेगा मशीन टूल को समझने वाली लैंग्वेज में। तो इसलिए फोर्थ कंपोनेंट क्या बन जाएगा आपका, फिर से मशीन
टूल। मशीन टूल यानी क्या, जो भी आप मशीन यूज़ करते हो, जो भी मशीन आप ऑपरेशन के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका DNC मशीन, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।